कहता है वोटर का कारवा आ पहुंचा है अब संस्कारधारी जबलपुर में आज हम बात करेंगे जबलपुर उत्तर सीट की। वैसे तो ये बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के विनय सक्सेना ने बीजेपी के दिग्गज नेता शरद जैन को यहां से हराया था। आखिर 2018 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा क्या जनता से वादे किए गए थे, इन 5 साल में कितना हुआ जबलपुर उत्तर का विकास, जानते हैं अब और शुरू करते हैं आज का कहता है वोटर। आज 20 साल से यहाँ व्यापारी चला रहा है पार्किंग के लिए, लेकिन पार्किंग की जगह मल्टी लेवल पार्किंग इन्होंने आउट में बना के रखी है। जहाँ यहाँ व्यस्त क्षेत्रों में ज़रूरत है पार्किंग की, यहाँ कोई भी आज तक व्यापारिक क्षेत्र में पार्किंग नहीं बनाई है। कि यहाँ पर एक भी साइकिल स्टैंड, मोटर स्टैंड या कार स्टैंड नहीं है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर आए दिन हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर व्यापारी वर्ग बैठते हैं, आकर के व्यापार करते हैं। आप देख सकते हैं, अपने अराउंड साइड देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, कूड़ा करकट गंदगी तमाम तरीके से जमी हुई है, जो कि डेवलपमेंट के अंतर्गत मेरे हिसाब से नहीं आता है। तो स्मार्ट सिटी के जो भी काम जो भी जहाँ पे चल रहे हैं वो जिसका भी काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और जो भी बकाया जो बाकी है वो भी होना चाहिए उसमें प्रावधान। जैसे अभी गोल बाजार में भी है, काम तो हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी विपदा हैं, मूत्रालय नहीं बनी, कहीं कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है स्मार्ट सिटी के हिसाब से। जी, ये गोल बाजार का विकास हुआ है, लेकिन अब वो तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुआ है। अब विधायक निधि से क्या हुआ है ये तो अभी यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा सर। सर विकास में तो बहुत बढ़िया हो रहा है विकास, जहाँ तक हम देख रहे हैं इस समय पे हर जगह विकास की इतनी बढ़िया प्रगति बढ़ती जा रही है। रोडों को लेके, नालियों को लेके, ये सब चीज़ बहुत बढ़िया चल रहा है काम तो सब अच्छे हो रहा है सर, और सभी अच्छे हैं। मतलब बाथरूम की है थोड़ी दिक्कत यहाँ पे सब बाकी। अब सर मैं तो यहाँ गोल बाजार क्षेत्र में रहता हूँ, मैंने तो आज तक उनको यहाँ पे देखा ही नहीं है गोल बाजार में कोई काम करवाते हुए। हाँ, जो लोगों को शासन की योजनाओं को लाभ तो मिल रहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लाभ मिल रहा है, सब बहनों को मिल रहा है, भाइयों को मिल रहा है, जो भी। कहता है वोटर में अब तक हमने आपको जनता की बात बताई कि अगर जनता इस अपने विधायक से कामकाज से कितनी खुश है, लेकिन अब समय आ गया है जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो विपक्ष से जुड़े लोग हैं, उन सब से जवाब जानने का कि 2018 के चुनाव में जब वो जनता के बीच में गए थे तो क्या उन्होंने वादे किए थे और वो कितने पूरे कर पाए। अगर बात करें जिस समय हम वहाँ मौजूद हैं, उत्तर मध्य ये विधानसभा है, कांग्रेस के विधायक हैं, तो सबसे पहले सवाल कांग्रेस से लेंगे कि आखिर 2018 के चुनाव में जब आप लोग जनता के बीच में गए थे क्या वादे किए थे और क्या लगता है कितने पूरे कर पाए हैं? कितने वादे किए थे और कितने पूरे कर पाए ये तो सवाल ही नहीं है। जो वादे किए थे उससे ज़्यादा माननीय विधायक विनय सक्सेना जी ने करके दिखाए। आप पूरी विधानसभा घूमिएगा, आपको जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड मिलेगी, जहाँ नाली नहीं थी वहाँ नाली मिलेगी, जहाँ नल नहीं था वहाँ नल मिलेगा, जहाँ पुलिस की चौकी नहीं थी वहाँ पुलिस की चौकी मिलेगी। विनय सक्सेना एक ऐसे विधायक है पूरे मध्य प्रदेश में जो 24 घंटे में से 25 घंटे जनता के लिए उपलब्ध है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का तो काम ही है हर चीज में नुक्स निकालना। 18 सालों से उनकी सरकार है, 18 सालों से उनकी सरकार रही, ठीक है। उत्तर मध्य विधानसभा में उनके विधायक रहे, आदरणीय शरद जैन जी कई बार के विधायक रहे। उनसे ज़्यादा आदरणीय विनय सक्सेना जी ने काम किया है और उसी परफॉर्मेंस के आधार पे दोबारा चुन के आएंगे। जी बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि 2018 में जो काम किया था वो पूरा किया है और 2023 में उसी जो काम किए उन्हीं के दम पर चुन के आने वाले। 15 महीने की सरकार में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जो दो मंत्री रहे जबलपुर शहर से, दोनों मंत्री वो वर्तमान के जो विधायक हैं, जिनको रेडीमेड विधायक के रूप में जनता कहती है, इनके पास एक काम है, ये नारियल अगरबत्ती रख के चलते हैं। जहाँ देखते हैं निगम द्वारा, स्मार्ट सिटी द्वारा काम हुआ है, उतर के ये नारियल फोड़ते हैं, बोलते हैं काम हमारा कराया गया। ऑन रिकॉर्ड पे अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता या उनके माननीय महापौर जी एक रिकॉर्ड पे ऐसा बता दें कि ये कांग्रेस की सरकार में कराए हुए काम 1 करोड़ की लागत से 15 महीने की सरकार में अगर ने 1 करोड़ का कोई काम है जी जनता को सौगात में दिए हों, वो बताएं। सिर्फ छल के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। बोर्ड लगा रहे हैं अभी वर्तमान में, ये 8 लाख के काम में भी, 2 लाख की नाली में भी
वर्तमान विधायक बोर्ड लगा के अपना श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब एक सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि लगातार यहाँ से शरद जैन जी जीतते रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 18 में पूरे बिंद में कांग्रेस बढ़त कैसे बना गई, फिर महापौर भी कैसे जीत लेगी? देखिए, स्थानीय परिस्थितियाँ रहती हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो दृश्य उत्तर मध्य में है, ये बिल्ली के भाग से छींका टूटा वाला है। तो ये निश्चित रूप से अब जनता ने पश्चाताप कर लिया है और बिल्कुल तैयार है जनता। बहुत बड़े परिणाम के साथ ये इसका जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, तो जवाब ले लेते, कह रहे हैं कि बहुत बड़े परिणाम के साथ जवाब मिलेगा क्योंकि बिल्ली के भाग से छींका टूटा। भैया, राजनीति में और संविधान में भाग का छींटा ये सब फूटा छींटा ये सब चलता नहीं है। जनता ने जो जनमत दिया, जनादेश दिया, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। आप हारे, अपने जो आप 15 साल के कार्यकाल में जो विफलता थी, जो विकास को अनदेखा किया उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में, उसका करारा जवाब मध्य क्षेत्र विधानसभा की जनता ने दिया और माननीय विनय सक्सेना जी को चुना। विनय सक्सेना जी ने सभी समुदाय और सभी वर्ग और सभी क्षेत्र की आवाज़ को सोच के समझ कर विकास कार्य किया। अनेकों जगह सड़क बनवाई, रोड नाली बनवाई, बिजली और स्ट्रीट लाइट का प्रकाश व्यवस्था का एक अच्छा खासा मुजाहिरा पेश किया। लेकिन ये आप कार्यकाल देखेंगे, माननीय शरद जैन जी यहाँ पर मंत्री थे, मंत्री होते हुए भी वो प्रोफेशनल मंत्री थे, ना उनके साथ पब्लिक थी, ना कोई ऐसा कार्यकर्ता था जिसका परिणाम उनको 2018 में देखने को मिला कि उनको बगावत भी सहनी पड़ी और जबलपुर की मध्य क्षेत्र की जनता ने उनको भरपूर तरीके से नकारा है। और आने वाले विधानसभा में मैं आशा करूंगा कि शरद जैन जी आए या कोई भी भाजपा के प्रत्याशी आए, मध्य क्षेत्र की जनता फिर से उनको धरातल पर लाने के लिए भरपूर तरीके से तैयार। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। क्या लगता है कि उत्तर मध्य की समस्याएं क्या है, सबसे बड़ी आपको क्या लगता है? और चूंकि आपकी सरकार है, थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है। उत्तर मध्य की प्रमुख समस्या ये है कि कांग्रेस का विधायक वहाँ जीत गया और सारा विकास कार्यक्रम ठप हो गया। केवल विधायक अपने फंड से काम कर रहा, सरकार की कोई योजना विधायक के पास नहीं, ना विधायक ला पा रहा है, ना विकास का जो डबल इंजन की सरकार होती है उसका कोई लाभ उत्तर मध्य के निवासियों को नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक जबलपुर के विकास की बात है, जबलपुर की सड़कें, नाली, जबलपुर के ये गार्डन पे आप खड़े, ताल तलैयों का शहर था, उसकी सुंदरता, भव्य निर्माण, सड़कें, एरोड्रम, ट्रेन का ये प्लेटफॉर्म का विकास, ये 2,500 करोड़ की रिंग रोड, ये 500 करोड़ का फ्लाईओवर, जो कुछ भी दिख रहा है जबलपुर में, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल का है। इसके पहले कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं था। मेडिकल, आधुनिक मेडिकल बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, विक्टोरिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, बच्चा वार्ड विक्टोरिया बनाए गए, सारे काम देखिए आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुए। यहाँ पर विधायक धोखे से, कुछ स्थानीय गलतियों के कारण कांग्रेस के जीत गए, बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। तो शायद कांग्रेस ही सोच रहा है कि जनता ने नकार दिया, अब हम जिंदगी भर जीतते रहेंगे। तुमको जनता ने पूर्व में नकारा था, धोखा जनता से हुआ, गलती हुई, जनता उस गलती को सुधारने को तैयार है। जनता इस बात को समझ गई कि इनको जिता के बहुत बड़ी हमने गलती की है और इस बार जबलपुर की चारों सीटों में शहर की भाजपा का परचम लहराएगा और फिर विकास का कार्यक्रम आगे। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि जो काम हुए हैं वो पूरे बीजेपी सरकार में हुए, कांग्रेस के विधायकों ने तो विकास को अवरुद्ध कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास करी है, वो हमें दिख रहा है विकास किसका हुआ है। सारे लोग कांग्रेसी हैं, जो भी रेत का उत्खनन कर रहे हैं और रेत की चोरियों में जिन लोगों के ऊपर मामले पंजीबद्ध हुए हैं, आप उठाकर देखिए वो किस दल से ताल्लुक रखते हैं, किस दल के हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय किस स्तर पे रेत का उत्खनन और रेत की चोरियों के मामले हुए हैं, थोड़ा आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप समझ जाएंगे कि किस दल के नेताओं के द्वारा मां नर्मदा जी की रेत को खनन किया गया और उत्खनन करने का काम वहाँ किया गया। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ और उसमें कांग्रेस ही संलिप्त थी। अगर कांग्रेस के समय में रेत का अवैध खनन हुआ है, उत्खनन हुआ, तो ये क्या मुंह देख रहे थे? अभी इनकी सरकार है, ये जांच कराएं, जेल भेजें। अगर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सरकार में अगर रेत खनन हो रहा था, अवैध खनन हो रहा था, तो ये क्या मुंह देख रहे हैं? वर्तमान में इनकी सरकार है, सरकारी एजेंसियां इनकी है, पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, ये जेल भेजें। ये जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद सम्मिलित है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, एक मिनट आ रहा हूँ, सरकार आपकी है, अगर कांग्रेसी कुछ गलत कर रहे हैं तो FIR क्यों नहीं कराते, जेल क्यों नहीं भेजे? सबके ऊपर जांचें चल रही हैं और मैं है ना, इस बात को छोड़ो, मैं उन 18 महीने याद दिलाना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे सब भाजपा समर्थित भाई खड़े हुए हैं। 18 महीने में बंटाधार सरकार ने क्या दिया? ये बोल रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ। अरे भाजपा के नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता
ट्रांसफर उद्योग चला रहे थे इधर पे, ठीक है, सब है ना सब कि भाई 2 लाख दो, 3 लाख लो, ट्रांसफर ले लो। अब यह है कि प्रशासन एक अच्छे तरीके से चल रहा है, ईमानदारी पूर्वक चल रहा है भाजपा सरकार में। और दूसरा विषय, इन्होंने क्षेत्रीय विधायक के बारे में बोला है उत्तर मध्य के, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं। अब जा रहे हैं जैसे कि चलता है कि खड़े हो गए कहीं पे भी, ये कार्य हमारे द्वारा करवाया है, तो एक तो ये हो रहा है। दूसरा, वो कैसे विधायक बने तो सबको मालूम है, पूरा जबलपुर है ना उन्हें एक्सीडेंटल एमएलए के नाम से जाना जाता है। बड़ा आरोप जो है वो लग रहा है कि कुछ काम नहीं करते हैं, केवल सोशल मीडिया पर सिरे लेने की राजनीति हो रही है। एक्सीडेंटल विधायक कहा जा रहा है आपके विधायक को। 15 साल इनके विधायक रहे और मंत्री भी रहे, इनको एक क्षेत्र में बड़ा काम लिया। 20 लाख की मशीन एक्सरे विवेक तनखा जी के द्वारा, जो गर्भवती महिला परेशान होती रही, उसके बाद तनखा जी ने एक काम बताते, स्वास्थ्य मंत्री रहे, इनसे पूछ लो एक काम अगर हो तो। जी बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं, कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक करके जवाब लेते हैं। देखिए, आज एक मिनट, आज से 20 साल पहले के जबलपुर की चिकित्सा व्यवस्था आप जो हमारे साथी यहाँ खड़े वो जानते हैं कि यहाँ अगर जाते थे तो वहाँ न डॉक्टर मिलते थे न दवाई मिलती थी। आज प्राइवेट अस्पताल फेल हो रहे हैं हमारे सरकारी अस्पतालों के सामने। ग्रामीण क्षेत्रों से बहनें आ रही हैं, दिलेरी यहाँ पर निर्भीक होकर इलाज करा रही हैं। जबलपुर से जो लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र थे, पाटन, सिहोरा, मझौली, कटंगी, अगर आदमी जाता था तो दूसरे दिन वापस आता था, उस दिन वो हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन आज जबलपुर से आदमी नागपुर जाके उसी दिन वापस आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। और हम लोग विचारधारा के लिए समर्थित हैं, हम लोग कोई अपने व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है। आज हमारे यहाँ कहा जा रहा मंत्री नहीं बनाया, हम कार्यकर्ताओं को इसका तनिक भी रंज नहीं है। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, तो अपने आप जबलपुर आगे बढ़ेगा। कह रहे हैं कि जबलपुर तो अपने आप आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी साथ देना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप लोग राजनीति ज़्यादा करते हैं, इस तरह के आरोप भी लगातार लगते हैं, श्रेय लेने की राजनीति खासकर। राजनीति तो आप ये समझिए कि जो 18 वर्षों से मध्य प्रदेश का बंटाधार करके बैठे हुए थे, वो अब 18 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। 18 वर्षों में कभी उनको लाडली बहना की याद नहीं आई, लेकिन जब ज़मीन खिसकी पैरों के नीचे से तब इनको याद आई लाडली लक्ष्मी योजना। आपको हम याद दिला दें, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी और वहाँ पर महिला सम्मान योजना लेकर आई। 1800 रुपये प्रति माह, एक सफल योजना देश को सुक्खू सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दिखाई, जिसकी नकल इन्होंने यहाँ पे मामा जी ने भी अपनी ज़मीन सरकार देखी मारी। उसके बाद कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, वहाँ पे भी सफल तरीके से महिला सम्मान योजना आई। उसके बाद राजस्थान में भी आप देख लीजिए, अशोक गहलोत की सरकार में, चाहे वो भाभाशाह योजना की योजना चल रही हो सरकार में, चाहे वो महिला सम्मान योजना है चल रही है। मध्य प्रदेश ने 18 साल के जो दुशासन को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। कमलनाथ जी को चुन के लाया, मगर जनमत, सुनिए जनमत पर डाका डालकर धनबल से इस सरकार को गिराया गया और अब भयंकर ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। हर चीज जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार 2018 में आपकी चली गई थी, धनबल के आधार पर सरकार लाए और फिर आप विकास की बात करते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस सारे विधायक बिकाऊ रहते हैं, क्यों भी जाते हैं लोग? अब तो आपके साथ भाई बिकते क्यों आप लोग? अब तो आपके साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी विकास के लेके मुद्दे पे काम करती है। जो बिकाऊ लोग बिक जाते हैं वो लोग, वो अपना स्वाभिमान क्यों बेच देते हैं? भाई आप जीत के आओ तो आप उसको बिकते क्यों? आप पैसे के दम पे क्यों बिक जाते हैं आप लोग? भाई भारतीय जनता पार्टी लगातार काम की बात, जब ये बोल रही जो योजना की बात करेगी 1800 में मिलता, कहीं नहीं कोई योजना मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बोला उसको करके दिखा दिया। आज 3 माह में हर महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये आ चुका है। पहले कमलनाथ जी सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपये। लोगों के फॉर्म भरवा दिए, उसका यू टर्न मार दिया, तत्काल मुकर के इस बात से। आज ये कि युवा इस बात की नाराजगी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, आगे फिर जीतेगी। एक सवाल मेरा ये आपसे ये है कि जैसा कि अभी मित्र ने कहा कि तमाम जो जगह सरकारें, चाहे राजस्थान की बात की उन्होंने, दूसरे कर्नाटक की बात की, हिमाचल की बात की, कहा जो योजनाएं हमने लागू की उसको भाजपा सरकार जो है वो फॉलो कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना,
आदिवासी बंधुओं के लिए चलाई गई शिक्षा की योजना, ड्रेस की योजना, स्कॉलरशिप की योजना, उद्यमी योजना और तमाम जितनी योजनाएं, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना, ऐसी जितनी योजनाएं, इसमें एक भी योजना 50 साल कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया हो तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। क्या करते रहे कांग्रेस? 2 मिनट हमारी पूरी बात सुनिए। क्या करते रहे कांग्रेस के लोग? क्या योजना नहीं जानते थे? क्या लाडली लक्ष्मी बहनों को 1000 देना नहीं जानते थे? क्या गरीब किसानों को पेंशन देना नहीं जानते थे? क्या नहीं दे सकते थे? क्या कारण हमारी अर्थव्यवस्था को 3 गुना कर देते? क्या कारण सारी योजना चलाने के बाद हिंदुस्तान में रिकॉर्ड तोड़ फॉरेन एक्सचेंज रहता है? क्या कारण है? लेकिन कांग्रेस की सरकार रहती है तो खजाना दिवालिया हो जाता है, ट्रांसफर उद्योग चालू, बेईमानी चालू। अब ये जो बात आपने कही बेईमानी की, बिकाऊ की, भारतीय जनता पार्टी कभी खरीद करके सरकार नहीं बनाती। कांग्रेस के विधायक बिकाऊ होंगे अलग बात है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जनता से गलती हुई तो मध्य प्रदेश में अत्याचार अनाचार चालू हो गया, सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गई, भ्रष्टाचार चालू हुई, जनता पछता रही थी। सुनिए स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं। स्थानीय मुद्दों पे लगातार कांग्रेस के जो आरोप लगाते हैं कि रोजगार युवाओं के लिए खत्म हो गया है, स्वरोजगार की योजना चलाती है उसमें भ्रष्टाचार है, युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। आपकी सरकारें क्या किस तरीके से देखते हैं, अगर खासकर अगर जबलपुर संभाग के बारे में देखें तो? बेरोजगार की बात वो कर रहे हैं जो 65 साल जिन्होंने राज किया। ऐसे लोग बेरोजगारी की बात करें तो बड़ी हंसी आती है कि 65 साल इस देश पे राज करने के बाद आपने बेरोजगारी दूर नहीं की और उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में जब से आई है, आप उठा के देख लीजिए कि युवाओं के लिए क्या रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, क्या क्या पैकेज आ रहे हैं। पहले कंपनियां विदेश से आती नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान में युवाओं को जो मौका विदेश से मिल रहा है, माननीय मोदी जी के प्रयास के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ रही हैं, तो ये क्या कम है क्या? हम कांग्रेस के विधायकों से और इनकी सरकार से उस समय पूछना चाहते हैं कि कुत्तों तक का ट्रांसफ़र कर रही थी सरकार। बेरोजगारों के लिए ये जो है भत्ता देने की बात करते थे, 18 महीने में किसी को भत्ता नहीं दे पाया इन्होंने। महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं के लिए हुआ है। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नारी सम्मान योजना ये बना रहे हैं, उसको हमने ज़मीन पर उतारा है। लाडली बहनाओं के लिए आज देखो, बिल्कुल इन योजनाओं को लेकर बात हो गई और भी कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात कर लेंगे। क्या लगता है कि 2023 को लेकर कांग्रेस का क्या रोड मैप रहने वाला है? क्योंकि 18 में तो आप लोग अच्छा जीते थे, अगर पूरे संभाग को देखें, 23 को लेकर क्या रोड मैप है? पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग खड़े हैं ना, आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस युक्त हो रहे हैं। इनकी पार्टी के लोगों में शीर्ष नेतृत्व ने एक भी अपने विधायकों को इस लायक नहीं समझा जबलपुर के कि उनको मंत्री बनाया जाए। एक व्यक्ति को समझा। 4 विधायक हमारे हैं, 4 इनके। सरकार इनकी एक व्यक्ति को इन्होंने मंत्री पद से नवाजा नहीं। आप सोचिए कि आप इनके शीर्ष नेतृत्व में इनके विधायकों को क्या वैल्यू है। जवाब ले लेते हैं, समय की थोड़ी सी कमी है। एक सवाल ये कि जो वो आरोप लगा रहे हैं कि इतने सारे विधायक होने के बाद भी एक भी मंत्री नहीं बना और कह रहे हैं कि पूर्ण सरकार जो है वो आने वाली है। वैसे आप उनके शब्दों पे गौर करेंगे तो उन्होंने कहा मंत्री पद से नवाजा नहीं। हमारे यहाँ ये पदों से नवाजा नहीं जाता है। हमारी सरकारें कहती हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो गवर्नेंस की बात होनी चाहिए, आप गवर्नेंस की बात करो। कितने लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला? आपकी सरकारों में मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक योजना के टारगेट होते थे और हमारे यहाँ टारगेट ये है कि हर व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिले। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री जी का कोटेशन याद करिएगा भ्रष्टाचार को, और अपने वो 2 मंत्री जो आप सौगात दिए थे जबलपुर को, सो कॉल्ड नवाजा था, क्या किया उन्होंने? एक बार उसका जाके आप विचार करिएगा। हैं, वो बोलते थे कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा आके मिलता है। आज डीबीटी के माध्यम से जब पॉलिसीज को टेक्नोलॉजी के साथ में क्लब कर दिया गया तो देखिए ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि 2018 में जैसा आपने कहा कि परिस्थितियां ऐसी रहीं, आप लोग गेन नहीं कर पाए, लूज किया इस इलाके को, 23 को लेकर क्या रोड मैप है आप लोगों का? भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड है, हमारा कार्यकर्ता नीचे तक है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन इसलिए है क्योंकि हम लोग वैचारिक तल पर बहुत मजबूत खड़े होते हैं। हमारा कार्यकर्ता किसी स्वार्थ की दृष्टि से काम नहीं करता। जो गलती हुई थी उन गलतियों पर विचार करते हुए इस बार पूरा कार्यकर्ता एकजुट है, संकल्पित है कि वो इस बार जो गलती हुई थी उसको त्रुटि सुधार के इस बार परिणाम देगा। तो देखिए ये पूरी जनता जो नेता है जबलपुर के, उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और वादे हैं। अब देखना होगा 2023 के चुनाव में जब नेता जनता के बीच में जाते हैं तो जनता अपना आशीर्वाद
किसे देती है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 जबलपुर।